आपको बता दें वरिष्ठ पत्रकार है इस वक्त नीरज बेहरा हमारे साथ। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज पर। तीसरे चरण जिसे यादव लैंड के नाम से कहा जा रहा है, अखिलेश यादव के लिए बहुत मायने रखता है ये तीसरा चरण। कल जिसको लेकर वोटर वोट की प्रहार करेगा, किस तरह से देखते हैं ये तीसरा चरण आप? देखिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए तीसरा चरण हो या पहला चरण सबके लिए महत्वपूर्ण है। अकेले अखिलेश यादव के लिए ही नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो। हाँ, ये जरूर है, चूंकि बदायूं से शिवपाल यादव जी के बेटे आदित्य यादव लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव लड़ रही हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव जी के बेटे अक्षय यादव भी चुनाव मैदान में हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है ये सीटें तीनों, और पूरा 3 क्या पूरे 10 ही सीटें उनकी गढ़ ऐसा है। लेकिन बहुत सारी सीटें सर, आज जो गढ़ चल रहा है, जिस हिसाब से बातचीत हो रही है, लोगों से जानकारी मिल रही है, कुछ सीटें अंतर कलह की वजह से भारतीय जनता पार्टी की फंसी दिख रही है। जैसे हम थोड़ी सी बात एटा के लिए करेंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी के बेटे राजू भैया चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। तो वहां जो अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनका विरोध बड़े पैमाने पे उन्होंने किया अलीगढ़ में जाके, जिसका खामियाजा उनको भुगतने को मिल सकता है परिणाम के बाद। सेम वही स्थिति गौतम जी ने, जो अलीगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने इनका विरोध किया है। यहाँ ठीक ठाक इनका विरोध चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अंतर कलह की वजह से ये सीट फंसी दिख रही है, और सीट हार जाए कोई बड़ी बात नहीं है। बदायूं की अगर हम बात करें तो बदायूं के हालात भी ठीक है। जैसा भी शिवपाल यादव से भी मेरी बात हुई और भी लोगों की बातचीत हुई है, शिवपाल यादव का सीधा सीधा कहना है कि प्रशासन जो है हमारे लोगों को बंधक बना लेता है, थाने में बिठा लेता है। किसी थाने में 41 बिठा रखे, किसी में 22, किसी में 4, किसी में 5। तो इस तरह जो है प्रशासन लोगों के यहाँ छापेमारी भी कर रहा है। जो इटावा से जुड़ा हुआ इलाका है, जहां जसवंत नगर विधानसभा आती है, जसवंत नगर चूंकि मैनपुरी लोकसभा में लगता है, तो यहाँ भी यही हालात है। क्योंकि मैंने भी बात की यहाँ कई लोगों से, मेरा चूंकि गृह जनपद भी है, मैंने पूछा, लोगों से बातचीत हुई, तो वहां भी हालात ये है कि लोगों के यहाँ छापेमारी हो रही है। रात में लोगों को उठा लिया जाता है, बातचीत क्या कारण है कुछ नहीं बताया जाता, बिठा लिया गायब। तो समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल परीक्षा की घड़ी है। इस दौर में उनको किसी न कुछ तरीके से वोट भी बढ़ाना है, वोट बैंक भी बढ़ाना है, परसेंटेज भी बढ़ाना है और अपनी साख को बचा के रखना है। रामगोपाल यादव जी के यहाँ भी यही हालत है। अक्षय यादव फिरोजाबाद से है, वहां भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से हावी होता जा रहा है समाजवादी पार्टी के ऊपर। इस तरह की बात मुझे लगता है कि चुनाव में नहीं होनी चाहिए। चुनाव मुद्दों का चुनाव होता है, देश की जनता वोट दे रही है। तो जब आपको लगता है 400 पार जा रहे हैं, तो इन सब चीजों की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। जी, बड़ी बात साफ तौर पे आपने की, लेकिन क्या लगता है जिस तरह से हमने पहला दूसरा चरण देखा, मतदान प्रतिशत को लेकर बहुत तरह का जिक्र किया गया, लेकिन क्या इस बार आपको लग रहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा? क्या उम्मीद ऐसी की जा सकती है? बिल्कुल, मतदान परसेंटेज बढ़ना चाहिए निश्चित रूप से, चूंकि ये इलेक्शन कमीशन भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। हमारी और आपकी तरफ से भी देश की जनता से ये अपील है कि सभी लोग इस महापर्व में शामिल हों और अपना वोट डालें और अपनी सरकार चुनें। वोट परसेंट चूंकि यादव बाहुल इलाका है, तो यहाँ यादव मुस्लिम सारे मिलकर वोट तो निश्चित रूप से यहाँ बढ़ेगा। चाहे दूसरे चरण को तुलना कर लीजिए, चाहे पहले चरण की तुलना कर लीजिए, दोनों चरणों की अपेक्षा यहाँ वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, ऐसा हमारा अनुमान लगाया जा रहा है। जिस हिसाब से लोगों में जोश देखने को मिल रहा है, कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी यहाँ इटावा में जनसभा रही, उसमें भी काफी मात्रा में भीड़ रही। तो लोगों में उत्साह है और लोग घंटों 2-2, 3-3 घंटे धूप में बैठ के इंतजार कर रहे हैं अगर अपने नेता का, तो निश्चित रूप से उत्साह है और इससे लगता है कि वोट प्रतिशत बढ़ जाना चाहिए। जी ठीक है, बड़ी बात साफ तौर पर कही हमारे स्टेट हेड